Hey everyone, welcome to Day to Day. So losing India a strategic disaster, निकी हेली ने ये बात बोली है. Now let us understand कि क्यों निकी हेली वरीड है और निकी हेली कौन है. निकी हेली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है यूएस पॉलिटिक्स में और वो ट्रंप के पार्टी से ही बिलोंग करती है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. नाउ अगर आप सोचोगे कि आखिर यूएस क्यों वरीड है कि इंडिया जो है वो चाइना के पाले में चला जाएगा या चाइना के करीब चला जाएगा, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड इट. मान लीजिए फॉर उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें कि नेपाल है, तो नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट. अगर वो प्रो चाइना हो जाता है, बिल्कुल चाइना के पास चला जाता है, चाइना जो बोलता है वैसा करता है, चाइना से फंडिंग लेता है, चाइना की बातें मानता है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है. अगर आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है तो वही फ़र्क जो है वो पड़ता है अगर इंडिया जो है वो चाइना के पास चला जाए. सिमिलरली अगर आज के डेट में देखें बांग्लादेश अगर प्रो चाइना हो जाता है या प्रो यूएस हो जाता है और बिल्कुल इंडिया की बात नहीं सुन के उनकी बातें मानता है, तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है. हम जितना भी हम एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, बहुत बड़ी कंट्री हैं. एक बांग्लादेश बहुत ही छोटा कंट्री है, श्रीलंका एक बहुत ही छोटा कंट्री है. लेकिन अगर श्रीलंका पूरा का पूरा जो है वो प्रो चाइना हो जाए, उनको पोर्ट दे दे, बहुत कुछ जो है अपने एसेट्स को दे दे, उनके डिसीजन मेकिंग में जो है वो चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाए, क्या भारत को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा. सिमिलरली अगर इंडिया जो है वो प्रो चाइना हो जाए तो यूएस को फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा. नाउ रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे तो सिंपल है, सभी को पता है ये कि जो अभी ट्रंप ने किया है उसके बाद में इंडिया जो है और चाइना के जो है रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. आप देख रहे हैं बहुत सारे जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं वो विज़िट करना स्टार्ट कर दिए हैं चाइना के. चाइनीज़ मिनिस्टर इंडिया विज़िट कर रहे हैं और रियर अर्थ जो चाइना यूएस को नहीं दे रहा है वो इंडिया को देना स्टार्ट कर दिया. देन फर्टिलाइज़र्स जो इंडिया को अभी तक बैन करके रखा हुआ था पिछले 5-6 साल से चाइना ने, उसका जो है वो सेल फिर से स्टार्ट कर दिया इंडिया को और काफ़ी कम रेट पे. हालांकि फर्टिलाइज़र हम यूएस से भी खरीदते थे, लेकिन जिस तरीके से टैरिफ बढ़ा है और हम डायरेक्टली टैरिफ तो नहीं लगा रहे हैं यूएस से, बट जो सामान हम यूएस से खरीद रहे हैं वो अगर चाइना सप्लाई करने लगे तो ये सीधे सीधे जो है वो यूएस पे इफेक्ट भी करेगा और हम उन पे टैरिफ भी नहीं लगा रहे होंगे जैसे वो, क्योंकि उनका सिंपल सा ये कहना है कि हम 50% टैरिफ आप पे लगा रहे हैं और आप मुझ पे अगर टैरिफ लगाओगे तो फर्दर हम टैरिफ आप पे लगाओगे ना. इंडिया अगर फर्टिलाइज़र चाइना से खरीदना स्टार्ट करता है और जो फर्टिलाइज़र यूएस से आ रहा था उसको अगर नहीं परचेस करता है तो बिना टैरिफ लगाए जो है एक तरीके से हम उनको बायकॉट कर रहे हैं और ये सब लॉसेस होने वाला है यूएस को. और ये सब कुछ जो है खुद ट्रंप के पार्टी के लोगों को ही दिखता है. निकी हेली उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर यूएस को क्या फ़र्क पड़ता है. जो मैंने चाइना और बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का आपको एक जस्ट उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया समझने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या फ़र्क पड़ता है यूएस को. देखिए जियोपॉलिटिकल बैलेंस जो है ना चाइना के साथ में करने के लिए, आप अगर चाइना को देखें, चाइना जो है वर्ल्ड की अगर देखें तो अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएस नंबर 1 है, इंडिया नंबर 4 पे बैठा हुआ है, नंबर 3 पे जाने की पोटेंशियल रखता है और नंबर 1 पे भी जाने की पोटेंशियल रखता है अगर सब कुछ सही रहा तो बाई 2050-60 तक. अगर आप देखें 2050-60 के बाद बहुत दूर की है, अभी हम लोग वो नहीं डिस्कशन करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड कि फ़िलहाल क्या सिनेरियो. अगर अब देखें तो यूएस अगर टैरिफ लगाता है और इसी तरीके से इंडिया को लॉसेस होते रहते हैं तो डेफिनेटली कि इंडिया जो है टुवर्ड्स चाइना जो इंक्लाइंड होगा, जो कि साफ साफ दिखना स्टार्ट हो गया है. इंडिया और चाइना के जिस तरीके के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं और उसमें रसिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा. पुतिन आरआईसी को लेके, मैं आरआईसी की हमेशा बात करता हूँ, आरआईसी को लेके पुतिन हमेशा बात करते रहते हैं कि उसको रीएक्टिवेट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना. ना आरआईसी अगर एक्टिवेट हो जाता है और इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा. जिस तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान और नेपाल अगर चले जाएं चाइना के पास में और इंडिया को जैसे लॉसेस होगा, सिमिलर टाइप ऑफ लॉसेस, मतलब इससे भी बहुत बड़ा लॉस जो है वो यूएस को होने वाला है अगर इंडिया चाइना के पास चला जाता है. बिकॉज चाइना जो है एक कम्प्लीटली, आप सोच लो कि डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की को छोड़ के आप एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिंगल पार्टी वाली एक कंट्री है उसके पीछे आप भाग रहे हो सिर्फ अपने नीड्स को पूरा करने के लिए. हाउ लॉन्ग? बिकॉज वहाँ पे अगर कुछ भी डिसीजन होगा चाइना में, वो डिसीजन सिंपली जो है वो डिपेंड करता है एक सिंगल बंदे पे, एक सिंगल पार्टी पे, वो उनका सिंगल एजेंडा होगा. वेयर इज़ इन इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे गवर्नमेंट रहता है. आज यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल कोई और भी गवर्नमेंट हो सकती है.
यहाँ पे अल्टीमेटली जनता से चुना गया सरकार ही जो है वो रन करेगी, और पॉलिसी जो है इस तरीके की स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते जैसे कि चाइना के हो सकते हैं। ऐसे में जो है इंडिया को खो देना यूएस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, देखिए इंडिया का जो लोकेशन है आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा जो एक रूट है, बहुत बड़ा रूट पे कंट्रोल करता है इंडिया। पूरा जो हिंद महासागर है यहाँ से अगर आप देखें तो जो भी एक इम्पॉर्टेंट रूट है जो कि अंडमान से होते हुए स्टेट ऑफ मलाका होते हुए जो साउथ चाइना सी में एंटर करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूट है जिससे बहुत बड़ा ट्रेड कंट्रोल होता है। ऐसे में अगर इस इंटायर रीजन पे अगर नज़र रखना है, कंट्रोल रखना है, तो ऐसे में इंडिया के साथ में रिलेशन ख़राब करके कोई भी कंट्री इस इंटायर रीजन को जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकता। और यूएस को ये बात अच्छे तरीके से पता है, इसीलिए पिछले 20 सालों में जो है यूएस के जो भी प्रेसिडेंट आए वो इंडिया के साथ अपने टाइज को सुधारने की बहुत कोशिश की, जिसको फाइनली जो है ट्रंप स्पॉइल करने पे बिल्कुल पड़े हुए हैं। बिजनेस रिलेशन तो स्पॉइल कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी ना स्पॉइल कर दें, इससे डरे हुए हैं यूएस के लोग। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली है, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज के डेट में इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट है वो आज की डेट में वर्ल्ड की नीड है। हम लोग वर्ल्ड की फार्मेसी है, पूरे वर्ल्ड में हम जो मेडिसिन की सप्लाई करते हैं, जिस रेट में हम सप्लाई करते हैं वो किसी की हिम्मत नहीं है, नॉट इवन चाइना। चाइना भी करता है ऑब्वियसली, वो बहुत बड़ा है, बट आज की डेट में इंडिया में जो फार्मेसी जो है, मेडिसिन जो हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस रेट पे कर रहे हैं, इसको मैच कराना पूरे वर्ल्ड के लिए मुश्किल है। और यूएस में भी जो 40% जेनेरिक मेडिसिन जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। इसीलिए जो टैरिफ लगाया है यूएस ने वो बाकी के प्रोडक्ट पे तो लगाया है, बट अभी तक उन्होंने मेडिसिन पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाते हैं वहाँ पे तो यूएस में ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, वहाँ पे जो नेसेसरी मेडिसिन है इसको लेके उन्हें काफ़ी तकलीफ होने वाला। बिकॉज अगर आप देखें यूएस में जो आज के डेट में भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और इंडिया से जो है मेडिसिन काफ़ी सस्ते दाम पे वहाँ पे जाते हैं। ऐसे में इंडिया पे अगर वो लोग टैरिफ लगा देते हैं तो मेडिसिन का रेट जो है और भी काफ़ी ऊपर चला जाएगा यूएस में। सप्लाई चेन अल्टरनेटिव टू चाइना ऑब्वियसली है कि चाइना को छोड़ के अगर देखें एप्पल देखें या बहुत सारी ऐसे जो कंपनी है वो इंडिया में शिफ्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी, और एप्पल का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ऑलरेडी इंडिया में शिफ्ट हो चुका है। अगर फर्दर आप देखेंगे तो बोइंग के बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में बन रहे हैं। देन अगर आप देखें तो पीएनजी का बहुत सारा जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट इंडिया में बनता है। देन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रैक्टर एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं, देखेंगे आप जॉन डियर का बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, जॉन डियर का ट्रैक्टर बनता है एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो बहुत सारा सप्लाई चेन के लिए जो है यूएस आज के डेट में इंडिया के ऊपर में डिपेंडेंट होते जा रहा है, बिकॉज यहाँ लेबर जो है वो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। नौ अगर देखेंगे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में ऑलरेडी आपको बता चुका कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और यूएस जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ऐसे में उनका नैरेटिव अगर इंडिया के साथ ही अगर रिलेशन ख़राब कर लेते हैं तो उनका नैरेटिव कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। तो ऐसे में जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे ट्रंप के बाद में, उनके लिए इंडिया के साथ में रिलेशन जो है वो डेवलप करना काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो काफ़ी हद तक जो है रिलेशन इंडिया के साथ में स्पॉइल कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी कि अगर कुछ भी डेवलपमेंट आता है इस मैटर में तो आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग such informative videos for you. Thanks for watching.